दो पारदर्शी सतह से घिरा क्षेत्र को लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं। दो पारदर्शी सतह से घिरा क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोनों सतह क्या होना चाहिए? पारदर्शी। प्रकाश का परावर्तन करेंगे तो पारदर्शी सरफेस में कि अपारदर्शी सरफेस में? पारदर्शी। प्रकाश का अपवर्तन के लिए पारदर्शी होना चाहिए कि अपारदर्शी? पारदर्शी। आदमी पारदर्शी है कि अपारदर्शी? समुद्र में एक मछली आता है, समझिए, और मछली पारदर्शी होता है, आर पार दिखता है। लेंस दो पारदर्शी से क्या होता है? घिरा रहता है। अब बताइए, उसमें एक पारदर्शी कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए जैसे ये एक गोलीय सरफेस है, ये गोलीय है कि वृत्ताकार है? गोल है। कैसा है? गोल और वृत्ताकार में समझती है ना? साइकिल का चक्का कैसा है? वृत्ताकार। गेंद कैसा होता है? गोल। दो गोलीय सतह से जो सरफेस गिरा है उसको क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। अब मान लो ये दोनों सरफेस, ये जो है दो गोलीय सरफेस लिए, इससे ये सतह गिरा है। अब बताइए, यहाँ भी सरफेस गिरा है, यहाँ भी सरफेस गिरा है, यहाँ भी। अब बताइए, ये लेंस हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ये लेंस हुआ। दो गोलीय सतह से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं? लेंस। अब लेंस, ये लेंस हो गया। लेंस का काम क्या है? तो लेंस का काम हम लोग आगे सीखेंगे। पहले लेंस समझ में आया क्या होता है? अब लेंस का प्रकार कई प्रकार का होता है। मेनली हम लोग दो प्रकार का इसमें पढ़ेंगे। एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा क्या होता है? अवतल लेंस। इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। मतलब केव मतलब क्या होता है? गुफा। केव मतलब क्या होता है? गुफा। नामे है केव। गुफा अंदर की तरफ धंसा रहता है कि बाहर निकला रहता है? अंदर की तरफ क्या होता है? ऐसे बोलेगा कौन केव तो समझ जाना अंदर की तरफ क्या होगा? धंसा है अंदर की तरफ। मतलब इसका डिफिनेशन क्या बना सकते हैं? ऐसा लेंस जिसका किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग क्या हो? पतला हो। बीच का भाग क्या हो? पतला हो। जैसे कार्टून सब होता है ना, कार्टून सब में देखती होगी, आदमी का मुंडी बढ़ा देता है, पेट को बहुत ठुमका कर देता है और कमर को जो है एकदम पतला कर देता है। नहीं तो देखा है? देखा है? मोटू पतलू। हाँ, जो भी हो। तो मतलब केव मतलब होता है गुफा जिसका किनारे का भाग मोटा हो और बीच का भाग क्या हो? पतला हो। तो लिख देते हैं। और इसमें उत्तल लेंस क्या होता है? जो बीच से खुला हुआ हो, जिसका बीच वाला भाग मोटा हो, किनारे वाला भाग क्या हो? पतला हो। तो हम लिख देते हैं वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग पतला तथा बीच वाला भाग मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस में हम तुम लोग को बताए थे कि इसको उत्तल लेंस समझ जाएंगे कि बीच से कैसा है? उठा है कि धंसा है? उठा है। बीच से कैसा है? उठा है। याद रखना इसमें। आप बताइए, अब उत्तल लेंस का भी कई प्रकार होता है। तुमको बताए थे उत्तल लेंस में एक तरफ समतल होगा और एक तरफ उत्तल होगा तो क्या बोलेंगे? समतलो उत्तल। अगर जो दोनों तरफ उत्तले रहेगा तो क्या बोलेंगे? उभयोतल बोलेंगे ना? दोनों तरफ अगर जो उत्तले रहेगा, इस तरफ भी उठा है, इस तरफ भी उठा है, किसको क्या बोलेंगे? उभयोतल। इसको क्या बोलेंगे? समतलो उत्तल। मतलब समतल भी है और इसमें क्या है? उत्तल भी है। और दोनों तरफ अगर जो उत्तले है तो इसको क्या बोलेंगे? या तो द्वि उत्तल बोल सकते हैं, द्वि उत्तल बोल सकते हैं। आप बताओ, एक तरफ जो है, एक तरफ धंसा हो, एक तरफ उठा हो और एक तरफ धंसा हो, तो इसको कौन लेंस बोलेंगे? अवतलो उत्तल। अब बताइए, उसी टाइप से इसका भी होता है कि लेंस, वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला और किनारे वाला भाग क्या हो? मोटा हो। इसमें कह सकते हैं वैसा लेंस
जिसमें जिसमें बीच वाला भाग, बीच का भाग मोटा, मोटा की पतला, बीच का भाग पतला तथा किनारे का भाग मोटा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब बताइए, अवतल लेंस का भी 3 प्रकार होता है। एक होता है समतलावतल, होता है ना, समतलावतल नहीं होता है, समतलावतल कैसा बनता है समतलावतल? सर एक तरफ एक उठा है और एक धसा है, इसको क्या बोलेंगे? उत्तलो अवतल, उत्तलो अवतल। तो खैर हमको इससे ज्यादा लेना देना नहीं है, सिर्फ इमेज हमको याद रखना है, कौन समतलो उत्तल है, कौन द्विउत्तल है, ये इमेज हमको याद रखना है। अब लेंस का मेन बात क्या होता है कि लेंस में हम फोटो बनाने के लिए सीखते हैं। फोटो कैसे बनता है? लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। सबसे पहले लेंस से गुजरने वाले किरण का व्यवहार हमको पढ़ना पड़ेगा। लेंस से गुजरने वाले किरण, लेंस से गुजरने वाले किरण का व्यवहार। अब बताओ, लेंस से गुजरने वाले हम किरण का व्यवहार चेक कर रहे हैं कि मतलब किरण कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे उत्तल लेंस में और फिर चेक करेंगे अवतल लेंस में। या तो पहले अवतल लेंस में भी कोई भी में भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो खैर पहले हम लोग उत्तल चलते हैं, उत्तल लेंस में चेक करते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो उत्तल लेंस बना है, उत्तल लेंस जो बना है 2 गोला से मिलकर बना है कि 1 गोला से मिलकर? 2 गोला से। कितना गोला से मिलकर? 2 गोला से। तो इसमें केंद्र 2 होगा कि केंद्र कितना 1 होगा? 2 होगा। कितना केंद्र होगा? 2। केंद्र कितना होगा? 2। इस केंद्र को बोलेंगे C1 और इस केंद्र को बोलेंगे C2। इस केंद्र, इसमें भी 2 सेम है, तो क्या बोलेंगे? C1 और इसको क्या बोलेंगे? C2। अब बताओ, केंद्र 2 है तो वक्रता केंद्र अगर जो 2 है तो फोकस कितना होगा? 2। फोकस कितना होगा? 2। ऑटोमेटिक वक्रता केंद्र 2 है तो फोकस कितना होगा? 2। तो अभी हमको समझ के चलना है। तो इसमें जो है एक यहाँ पे है C1 और यहाँ पे है C2। इसमें भी सेम है, एक यहाँ पे है C1 और एक यहाँ पे क्या है? C2। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण का, अगर जो उत्तल लेंस का बात करेंगे कि यदि कोई किरण उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हो, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हो, तो लेंस से परावर्तन के बाद वह फोकस से जाती है। लेंस से अपवर्तन के बाद वो कहां से जाती है? फोकस से। सबसे पहले याद रखना होगा तुमको कि लेंस का जो है, लेंस जिस गोला से बना होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। हम डिस्कस कर देते हैं, तुम लोग के नोट में तो लिखा हुआ है नहीं सब बातें। लेंस जिस गोला से बना होता है उस गोला के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और लेंस के मध्य बिंदु को जो होता है प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव, लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक, लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक है। अब बताइए, इसमें अगर जो P और C1 के बीच देखे तो यहाँ एगो F1 होगा और P और C2 के बीच देखे तो यहाँ क्या होगा? F2 होगा। क्या होगा? F2 होगा। यहाँ भी C1 और P के यहाँ भी P होगा। ये हो गया F1, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। तो हम बात कर रहे थे लेंस से गुजरने वाले किरण का व्यवहार। तो एक बात बताइए, यहाँ पे P होगा, यहाँ पे F होगा और यहाँ पे क्या होगा? C। F1 और C1 करते हैं, इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इधर भी करना पड़ेगा कि F2 और C2
C2 के जगह कहीं कहीं 2F2 और 2F1 लिखा रहता है। बात एक ही है, 2F1 बोले या C1 बोले। अब देखिए, अब अगर जो कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से जाती है? लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से जाती है? फोकस से जाती है। कोई भी किरण अगर जो मुख्य अक्ष के समांतर हो तो लेंस से परावर्तन के बाद वो कहां से जाती है? लेंस से अपवर्तन के बाद वो कहां से जाती है? फोकस से। अब वही बात करेंगे हम अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का। ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है। अब बताइए, यहाँ भी P होगा, ये F होगा और ये C होगा, और यहाँ भी P होगा, ये P है, ये F, और इधर क्या होगा? चलो, ये C1 और ये C2, ये F2 और ये F1। अगर जो कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, मान लो ये मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं? मुख्य अक्ष के समांतर। अरे मुख्य अक्ष समझती है तुम लोग? मुख्य अक्ष समझती है? द्वारिकाधीश, मुख्य अक्ष समझती है? मुख्य अक्ष कहने का मतलब इधर से किरण आएगा, इधर से किरण आएगा। मेन मुंह, तुम्हारा मेन मुंह ये है ना, इधर से ना दाल भात सब्जी जाएगा, तो ये मुंह मुख्य अक्ष हो गया। और कोई आदमी बोलेगा कि तुम मुख्य अक्ष से पीछे पीछे से तुमको खिलाएगा, इस सर में घुसा के, तो होगा काम? नहीं। मुख्य अक्ष कहने का मतलब है जिधर से किरण आएगा। अब बताओ, किरण इस साइड से आ रहा है ना? इस साइड से आ रहा है। इस साइड से अगर जो किरण आएगा तो अवतल लेंस जो होता है ना, अवतल लेंस किरण को फैला देता है। अवतल लेंस किरण को क्या करता है? फैला देता है। तो अवतल लेंस जब किरण को फैला देगा, इधर इस साइड में फेंक देगा किरण को, इस साइड में फैला देगा। तो आप बताओ, ये दोनों किरण कभी मिलेगा? लग रहा है मिलेगा? नहीं। तो हम इसको मिलाएंगे। हम इसको क्या करेंगे? हम इसको मिलाएंगे। तो कहाँ से किरण आता हुआ? फोकस से जाती है। कहाँ से आता हुआ प्रतीत होता है? फोकस से। कहाँ से आता हुआ प्रतीत होता है? फोकस से। सर पी डायरेक्शन घूमता है किरण सर, क्या बोले? पी के पास से किरण टर्न मारता है ना, नहीं। पहले बात को समझिए कि अगर जो कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो वो कहाँ से जाएगा? फोकस से, या फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। अवतल लेंस का बात करें तो उसमें फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन उत्तल लेंस का बात करें तो उसमें फोकस से जाएगा। फोकस से जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से जाती है। फोकस से क्या होती है? जाती है। या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब ऐसा लगेगा कि हमको किरण कहाँ से आ रहा है, लेकिन सच्चाई कहाँ है? किरण फोकस से आ रहा है? नहीं, किरण अनंत से आ रहा है। और यहाँ पे एक बात और तुम लोग समझ लो, अवतल लेंस जो होता है ना, अवतल लेंस, उसके प्रथम फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल लेंस के प्रथम फोकस को कौन फोकस? मुख्य फोकस। ये बात याद रखना। आप बताओ, इसमें F1 मुख्य फोकस होगा, अवतल लेंस में F1 क्या होगा? मुख्य फोकस। अब बताओ, उत्तल लेंस का बात करेंगे तो उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं। कौन फोकस को? द्वितीय फोकस को, दूसरा फोकस को, F2 को मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन वही अवतल लेंस का बात करें तो अवतल लेंस का जो है F1 को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। तो तुमको पूछा जाएगा कि अवतल लेंस का फोकस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? साइन कन्वेंशन लगाओ, चिन्ह परिपाटी पता है ना। अवतल लेंस का बात कर रहे हैं। अवतल लेंस मूल बिंदु यहाँ है, लेफ्ट के तरफ जाएंगे, किरण इधर चल रहा है, लेफ्ट के तरफ दूरी आएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? जबकि उत्तल लेंस का किरण वो इधर जा रहा है और दूरी भी इधर लेंगे, तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस का मान पॉजिटिव की निगेटिव? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है और अवतल लेंस का मुख्य फोकस का मान क्या होता है? समझ में तो आ रही है ना बातें। अगला बात होता है कि यदि कोई, ये तो पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर बताइए, दूसरा नंबर किरण कहां से जा सकता है? प्रकाशीय केंद्र से।
प्रकाशिक केंद्र। और कोई? और तीसरा आ जाएगा फोकस से। बस हो गया, तीनों को अभी क्या प्रॉब्लम अरे यार वक्रता केंद्र सबसे जाती है। नो सर, वक्रता केंद्र में नहीं जाएगा। वक्रता केंद्र से जाएगा? नो सर, नहीं। दूसरा बात है, इसी का उल्टा कर देखिए, इसी का उल्टा देखो, एक नंबर में हम इसमें लिखेंगे नहीं, इसी का उल्टा समझ लो। यदि कोई किरण फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समझ में आया? लिख देते हैं, यदि कोई किरण फोकस से आती है या फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब अगर जो कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर रहे, मान लीजिए कि ये एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इसमें यहाँ P होगा और यहाँ क्या होगा F1 और यहाँ C1 ना, और यहाँ पे क्या होगा F और यहाँ क्या होगा C2। अगर जो कोई किरण बोल रहा है फोकस से जाता है, कोई किरण फोकस से जा रहा है, तो ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगा? समांतर। मुख्य अक्ष, ये भी तो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। वही बात करें अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का, इसमें भी सेम है फंडा है, इसमें भी सेम फंडा है। ये क्या है? P, ये क्या है? F, ये क्या है? C, यहाँ पे C है। अब मान लीजिए कि अगर जो कोई किरण बोल रहा है फोकस पर आती है, फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, ये C1 है, ये क्या है F1 है, और ये P, और ये F2 और ये C2। अगर जो कोई किरण फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, मान लीजिए कि यहाँ से किरण आ रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फोकस पे आएगा, आ नहीं रहा है, फोकस पर आता हुआ ऐसा लग रहा है, ये भी तो फोकस है, फोकस है कि नहीं? फोकस है। किरण इधर से ले आए, बात तो वही पड़ जाएगा, किरण इधर से फोकस पे लाए, फिर भी इधर समांतर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर इधरों से किरण लाए इस पे, तो इस पे भी तो समांतर होगा। नहीं समझा? अब बर्तन तो होगा ना लाइट, अब बर्तन होगा। अब ऐसा थोड़ी है इधर से किरण आएगा इधर चला जाएगा, ऐसा है? ऐसा नहीं है, तो परावर्तन हो गया, बर्तन होगा, दूसरा तरफ किरण जाएगा। अब अगर जो मान लीजिए फोकस पर आता हुआ प्रतीत होता है, तो किरण क्या होता है? मुख्य अक्ष के उत्तल दर्पण में हमको, उत्तल लेंस में हमको याद रखना है, यदि कोई किरण फोकस पर आता है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, और यदि कोई किरण फोकस पर आता हुआ प्रतीत होता है तो मुख्य अक्ष क्या हो जाता है? समांतर। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में है कि यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से जाता है तो मोटा लेंस में थोड़ा सा वो विचलित होता है, मोटा लेंस में थोड़ा सा वो क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। जबकि अगर जो पतला लेंस रहे, लेंस क्या हो? पतला हो, लेंस पतला हो, तो पतला लेंस में क्या होता है? वो डायरेक्ट पास कर जाती है, डायरेक्ट पास कर जाती है। लेकिन मोटा लेंस में थोड़ा सा क्या होता है? विचलित होता है। यार विचलित कहने का मतलब समझती है? अपने मेन रास्ता से जो है वो भटक जाता है, अपने मेन रास्ता से वो भटक जाता है। तो तुम्हारी मम्मी तुमको बोली कि जाओ बेटी दुकान जाओ, दुकान में तो लोग भी कभी कभी अपने मेन रास्ता से भटक जाता है, भटकता है कि नहीं भटकता है? तो आदमी सब कहता है उसको दीक लग गया है। दीक लगा है कभी? दीक समझती है? आदमी सब कहता है चरा चरा खाता है तो दीक लग जाता है। और हम लोग सलाह जब उधर अलग अलग प्रकार के चीज हम लोग के घर में बनता है तो पता चलता है कि चरले आधा खत्म हो जाता है ना। हम लोग ऐसा भैंस है कि दीक लगवे नहीं करता है। तुम लोग को कैसे